वेलकम दोस्तों, फिर से न्यू वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आउटडोर बहुत हाइट पे था, मतलब 15-20 फीट पे था आउटडोर। और यहाँ से मैं उतरा हूँ। यहाँ से उतरने के बाद में इसका काम चालू किया। पाइप था, पाइप को बेंड मारना था। सिर्फ यहाँ पे गलती ये हुई थी कि अपना आउटडोर यूनिट जो था, मैंने बोला था थोड़ा सा उधर सरका के लगाते हैं मेरे दोस्त को, लेकिन बंदे ने इधर ही चिपका दिया। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉब्लम आपको मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे क्वार्टर का पाइप का माप आप ले लिया था। ट्यूब कटर मेरे हाथ से नीचे गिर गया था। फिर बाद में ट्यूब कटर को उठा के लेकर आए ऊपर लेने के बाद में यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, पाइप के अंदर क्वार्टर का नट नहीं जा रहा था। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। ये अंडर गेज वाले जो एसी आते हैं अपने, मतलब एसी बोल रहा हूँ, एसी का जो पाइप आता है, अब कौन सी कंपनी के एसी का पाइप अंडर गेज वाला रहता है, मेरे को कमेंट करके आपने बताना। लॉयड का रहता है, ब्लू स्टार का रहता है, हायर का रहता है, जिसकी पाइप साइज़ कम रहती है और फ्लेयरिंग का जो नट रहता है वो दूसरे पाइपों में नहीं जाता है। जैसा कि अभी यहाँ पे देखा था आपने स्टार्टिंग में, तो मैंने फिर उसको रिमर रहता है ना अपना वीआरवी का जो रिमर रहता है, उससे घस घस के पाइप को, अपना नट को थोड़ा सा जगह किया। जगह करने के बाद में फिर उसको घुमा के अंदर डाला और उसके बाद में फिर बार लगा के पाइप का, क्वार्टर पाइप का फ्लेयरिंग का पोजीशन ले लिया मैंने बराबर। फिर उसके बाद में टाइट करके दोनों को, पहले आपको लेफ़्ट का टाइट करने का है, फिर उसके बाद में आपको राइट का फुल टाइट मार देने का है। फिर उसके बाद में मैं जो फ्लेयरिंग बनाता हूँ तो थोड़ा सा ऐसे ही बनाता हूँ, नोज़ प्लेयर डाल के घुमा देता हूँ कानों को भी, और जो पाइप रहता है उसको भी। पाइप में देखो आप, मैं इसके अंदर ये नोज़ प्लेयर डाला है, इसको डाल के ऐसा घुमा दिया है। इसको घुमाने के बाद में फाइल से आप कभी भी अगर फ्लेयरिंग बना रहे हैं तो पहले तो नोज़ प्लेयर डाल के घुमा दो ऐसा, ठीक है। उसके बाद में फाइल से उसको घस दो अच्छे से। तो इसमें कैसा रहता है, जब ये घुमाते हैं अपन नोज़ प्लेयर डाल के, तो हल्का फुल्का सा क्रैक पड़ जाते हैं। तो फाइल जब मारते हैं अपन तो वो क्रैक जो रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं फाइल मारने की वजह से। अगर आप कभी भी फ्लेयरिंग करेंगे तो आप ट्राई कर लेना बिना नोज़ प्लेयर, अपना बिना फाइल मारे के जब भी फ्लेयर बनाएंगे आप, ख़ास करके इसके अंदर अपना जो वीआरवी का फ्लेयरिंग टूल रहता है वो तो एक नंबर होता है। ना फाइल मारने की ज़रूरत पड़ती है, ना नोज़ फ्लेयर मारने की ज़रूरत पड़ती है उसके अंदर। मैं तो रिकमेंड वही करूँगा कि भाई वीआरवी का जो फ्लेयरिंग सेट है वही साथ में रखा करे। उसमें कैसा है, टाइम बहुत बच जाता है। इसमें कैसा है, टाइम ज़्यादा लगता है। पहले कैसा है, योक को फिट करो, ठीक है, और बार को फिट करने के बाद में नोज़ प्लेयर से घसो। नोज़ प्लेयर से घसने के बाद में फिर फाइल से, नोज़ प्लेयर से घुमाने के बाद में फाइल से घसना पड़ता है। सॉरी, उल्टा सीधा होगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद में जाके अपना फ्लेयरिंग तैयार होता है। लेकिन वीआरवी का जो वीआरएफ रहता है, वैल्यू वाला वीआरएफ का जो फ्लेयरिंग टूल रहता है, उसमें सीधा सीधा रहता है। आपको नट डाल देना है। नट डालने के बाद में उसका पाइप साइज़ ले लेने का। पाइप साइज़ डालने के बाद में सीधा टाइट करके पट करके फ्लेयरिंग हो जाता है उसमें। तो मतलब इसमें 10 मिनट लगेगा तो उसमें सिर्फ आपको 3 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको नट को खोल लिया था। नट खोलने के बाद में आप एलंकी से, कैसे मैं जो बेचता हूँ ये पुराने सेकंड एसी रहते हैं सब, तो मैं सर्विसिंग करता हूँ। तो इसमें कैसा थोड़ा बहुत पानी का जो चांसेस रहता है जाने का वो रहता ही है, क्योंकि मेरे साथ में एक बार साइट पे ऐसा हो चुका था। यहाँ देखिए आप, ये नट को कर रहा हूँ मैं, तो इसमें मेरे को टाइम लग रहा था। ऐसे ही ये नट भी नहीं जा रहा था और ऐसा ही नट अभी नीचे भी नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने वीडियो को पॉज करके फिर उसको फुल टाइट कर दिया नट को, मतलब हाथ से जितना टाइट हुआ उतना कर दिया। और ये जो सिस्टम है आला, पहले जो पाइप रहता है क्वार्टर का बोल लो, हाफ़ का बोल लो, तो उसको ना बरोबर वॉल के मुंह पे सेट करने के बाद में आप हाथ से जितना भी
टाइट कर सकते हैं उतना टाइट कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें मतलब बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आता है, एक नंबर फ्लेयरिंग टाइट हो जाता है अपने आप ही। अब यहाँ पे इसका मैंने बैंड मार लिया था, शायद इसका पूरा वीडियो हमने शायद नहीं लिए किसी कारण। हाँ, तो यहाँ पे उसका पूरा पाइप साइज़ वगैरह मैंने ले लिया है। अब इसको मैं काटता हूँ यहाँ पे फ्लेयरिंग को, अपना पाइप को, कॉपर पाइप को काटना है। हाँ, ये हाफ का पाइप है और नट जो वॉल है यहाँ पे ये है 5/8 का वॉल, ठीक है ना, 5/8 का वॉल है। पाइप काट लिया था, पाइप काटने के बाद में मैंने फिर इसके अंदर इंसुलेशन चढ़ा दिया। नहीं तो फिर कैसा अक्सर करके गड़बड़ में क्या होता है ना, अपन फ्लेयरिंग तो बना लेते या एक तो नट डालना भूल जाते उसमें, फिर दूसरी बात क्या होता है ना, इंसुलेशन तो अक्सर करके भूल ही जाता है आदमी डालने के लिए, फिर उसको फाड़ो फिर अलग से डालो। तो हाँ, ये देखिए आप, ये जो नट है ना ये है 5/8 का ही नट है, लेकिन जो पाइप की साइज़ है उसकी ये है हाफ की। तो ये बहुत अच्छा है, या मतलब बहुत अच्छा हो गया कि ये नट था। हालांकि 5/8 का भी नट था मेरे पास में, लेकिन फिर 5/8 के नट को फिर हाफ का पाइप, अपना हाफ के पाइप में फिर 5/8 का पाइप भी लगता था, फिर उसको 5/8 के पाइप को उसको जॉइंट मारना पड़ता था। जॉइंट मारने के बाद में फिर फ्लेयरिंग करके फिर उसको फिर वॉल में टाइट करना पड़ता था। तो बेहतर तो यही हुआ ना, क्या नट की साइज़ जो थी वॉल की वो 5/8 की थी, और जो पाइप साइज़ थी बैक साइड वाला जो नट रहता है अपना, उसके बैक साइड में जहाँ से पाइप एंटर करते हैं अपन, वो जो साइज़ थी वो थी हाफ की। तो यहाँ पे कैसा मेरा एक टाइम बच गया, मेरे को जॉइंट मारना ना पड़ा, और जॉइंट नहीं मारना पड़ा तो बहुत अच्छा हो गया। कैसे जॉइंट में टाइम चल जाता, और एक तो आप देख ही रहे जगह कितनी अच्छी थी। स्टार्टिंग में देख रही आपने मैं कैसा उतरा ऊपर से, नीचे से रह के तो मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। इतना अच्छा हुआ था कि वहाँ पे भीम डाला हुआ था, मैं आया भीम पे बैठा, उसके बाद में धीरे धीरे अपने काम की तरफ बढ़ गया। फिर यहाँ पे ये हाफ का पाइप है, सेम प्रोसेस जैसा क्वार्टर का किया था मैंने, देखा ना टाइम लगता है यार इसके अंदर बहुत टाइम जाता है। अब कैसे है, मेरे पास में तो यही था, एक जो था मेरा वो गायब हो चुका था, तो अब कैसे नहीं से बोल के हाँ यही सही था। तो इसको भी वैसे ही पहले पाइप की साइज़ अपना कितना चाहिए बाहर फ्लेयरिंग करने के लिए उतना बाहर ले लेने का, फिर उसके बाद में टाइट करके दोनों विंग्स को टाइट करने के बाद में नोज़ फ्लेयर से घुमा देने का पूरा। उसमें कैसा रहता है, ये फैल जाता है तो फ्लेयरिंग में कैसा है ना थोड़ा आसान हो जाता है। तो वो मैंने डाल दिया था, नोज़ फ्लेयर से घस भी दिया, वो घुमा दिया, घुमाने के बाद में फाइल से घस दिया। अब यहाँ पे इसका फ्लेयरिंग चालू हो गया, फ्लेयरिंग भी समझ लो लगभग हो ही गया। फ्लेयरिंग होने के बाद में आपको पता है जैसा क्वार्टर के पाइप को अपन ने वॉल के अंदर सेट करके नट को टाइट किया था, वैसे ही सेम टू सेम हाफ के पाइप को भी करेंगे, ठीक है। हाफ के पाइप को कनेक्ट करने से पहले क्वार्टर के पाइप को फुल टाइट मारना है आपको, फुल टाइट मारने के बाद में फ्लश करना है, ठीक है। पर्च बोलते हैं ना जिसको, पर्चिंग, वो करने गए। हाफ के पाइप को दबा के रखना है और क्वार्टर से डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ना है, और उसको छोड़ने के बाद में अपना हाफ के पाइप को फिर स्पीड से छोड़ देने है। पर्च तो मारा ही होगा ना आपने, देखा ही होगा कैसा मारते हैं। हाँ, तो ये अपना फ्लेयरिंग बन चुका। अब इसको मैं खोल लेता हूँ, खोलने के बाद में इसको मैं टाइट कर देता हूँ। अब जो मैंने देखा था, बताया था स्टार्टिंग में आपको, क्या यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो है आउटडोर का वॉल से थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक हो चुका था। तो अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम डिस्कस होने वाली है कि अक्सर करके मैंने देखा है टेक्नीशियन लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देते हैं। यहाँ पे देखो मैंने इसका भी मतलब एयर उड़ा दिया है, मतलब इसमें अगर कचरा वचरा रहेगा या पानी रहेगा तो वो निकल जाएगा। यहाँ पे देखो आप, मैंने बरोबर एकदम राउंड के ऊपर उसको रख दिया है, और यहाँ पे इसको सीधा बिल्कुल टाइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल अपने एकदम इजी टाइट हो चुका है ये।
हाँ, अब देखो यहाँ पे ये है मेन प्रॉब्लम। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये मैंने किया टाइट, फिर जब ऊपर से इसको टाइट कर रहा था तो वो उधर अड़ रहा था, टाइट ही नहीं हो रहा था, तो फिर मेरे को नीचे से ही उसको टाइट करना पड़ा था। तो ये प्रॉब्लम आती है आगे चल के। काम ऐसा करो कि आप करो या आपके आने के बाद में कोई दूसरा तीसरा कोई भी टेक्नीशियन आके काम कर रहा है तो उसको ना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई बाद में, नहीं तो कैसे रहता है, लोग इंस्टॉलेशन करते गायब हो जाते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।